छत्तीसगढ़ में एनआरआई कोटे की एमबीबीएस सीटों में फ्रॉड प्रवेश का मामला सामने आने के बाद सरकार सख्त हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने मामले को संज्ञान में लिया। इस पूरे मामले में राज्य सरकार ने अटॉर्नी जनरल से सलाह मांगी है। साथ ही मेडिकल सीटों के आवंटन के लिए 15 अक्टूबर को होने वाली मॉपअप राउंड निरस्त कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के निजी मेडिकल कॉलेज में कुल मेडिकल सीटों का 15% एनआरआई कोटे के लिए आरक्षित होता है। इसमें एनआरआई कोटे के नाम पर चाचा, बुआ, नाना, नानी जैसे और अन्य दूर दराज के रिश्तेदारों का एडमिशन हुआ है। नीट में कम अंक वाले छात्रों को मोटी रकम लेकर सीटें बांट दी जा रही है। इसको लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता ने सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। अप्रवासी भारतीयों के सर्टिफिकेट बनने में तो तहसीलदार पटवारी के स्तर पर गड़बड़ियां होती हैं, सबको मालूम है। लेकिन चूंकि नोटिफिकेशन में दूर के रिश्तेदारों को परमिशन थी, इसलिए कहीं न कहीं सीटें मैनेज हो जाती थी। लेकिन पंजाब सरकार के नोटिफिकेशन को कैंसिल करने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बहुत क्लियर गाइडलाइन दी है कि दूर के रिश्तेदारों को जो देने की भावना है, ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का संकेत है। इधर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा है कि एनआरआई कोटे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अटॉर्नी जनरल से सरकार ने परामर्श मांगा है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेगी। अटॉर्नी जनरल से चर्चा हुई है, जल्द ही इस पर फैसला लेंगे। वहीं उन्होंने एनआरआई कोटे के नाम पर फर्जी दस्तावेज से प्रवेश की शिकायत पर कहा कि अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में बाल के बराबर भी फर्जीवाड़ा हुआ होगा तो निश्चित ही कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें उन्होंने पंजाब राज्य के संदर्भ में कहा कि इस प्रकार की नियुक्तियां या इस प्रकार के एडमिशन फर्जी हो सकते हैं। उसको छत्तीसगढ़ सरकार ने संज्ञान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देशित किया है कि इसकी कानूनी राय लेकर इस पर शीघ्र प्रक्रिया पूर्ण करें। तो हम लोगों ने जो एजी हैं उनको भेज दिया है और निश्चित रूप से जिस प्रकार का भी कानूनी निर्णय आता है या सलाह आता है उस पर कार्रवाई करेंगे हम। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को फायदा पहुंचाने के लिए एक बड़ी लॉबी सिंडिकेट की तरह काम कर रही थी, जिसके माध्यम से पूरे सिस्टम को गुमराह किया जा रहा है। सीटें खरीद फरोख्त कर करोड़ों रुपयों के वारे न्यारे करने का खेल भी चल रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सरकार सख्त नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में एनआरआई कोटे में एडमिशन के लिए किस तरह के बदलाव किए जाते हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गोरखेड़े की रिपोर्ट।